नमस्ते। तैयार हो जाइए क्योंकि सितंबर 2025 से भारत के सबसे बड़े टैक्स सिस्टम यानी जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा सरकारी नियम नहीं है। समझिए कि ये एक ऐसा सुधार है जो हमारे खरीदने बेचने के तरीके से लेकर देश की पूरी अर्थव्यवस्था तक सब कुछ बदल सकता है। इसका मकसद बिल्कुल सीधा है, टैक्स को आसान बनाना और इकोनॉमी को और मजबूत करना। तो आखिर इस बदलाव का असल मतलब क्या है? देखिए, पहले का सिस्टम कैसा था? 5%, 12%, 18% और 28%। चार अलग अलग टैक्स रेट्स। मतलब हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहता था कि किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा। लेकिन अब इस पूरी उलझन को खत्म कर दिया गया है। अब हैं सिर्फ दो सीधी सादी दरें, 5% और 18%। यानी टैक्स सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नया टैक्स सुधार असल में है क्या। फिर देखेंगे कि इसका हम सबकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और ये देश की इकोनॉमी को कैसे रफ्तार देगा। इसके बाद हम जीएसटी के सफर पर एक नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका भविष्य कैसा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं इस नए टैक्स ओवरहॉल को, जिसका सीधा सा एक ही मकसद है, आम लोगों और बिजनेस के लिए चीजों को आसान बनाना। तो इस सुधार में खास क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है सादगी। अब सिर्फ 5% और 18% के दो स्लैब्स हैं। हाँ, ये जरूर है कि पान मसाला और लग्जरी गाड़ियों जैसी चीजों पर 40% का एक स्पेशल रेट रखा गया है ताकि टैक्स का बोझ सही जगह पर रहे। इसके अलावा लगभग हर सेक्टर में टैक्स कम किया गया है। रिफंड्स अब और तेजी से मिलेंगे और नियमों का पालन करना भी आसान हो जाएगा। और हाँ, ये सब लागू होगा 22 सितंबर 2025 से। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सब के लिए सबसे जरूरी है कि इन बदलावों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और घर के बजट पर क्या असर पड़ने वाला है। तो अच्छी खबर यह है कि इन सुधारों का सबसे सीधा असर हमारी जेब पर पड़ने वाला है। घर की जरूरी चीजों से लेकर सेवाओं तक बहुत सी चीजों की कीमतें कम होने की उम्मीद है। आइए एक एक करके कुछ बड़े उदाहरण देखते हैं। जरा सोचिए, सबसे बड़े खर्चों में से एक यानी अपना घर बनाना अब सस्ता हो सकता है। क्यों? क्योंकि सीमेंट पर टैक्स सीधे सीधे 28% से घटकर 18% हो गया है। और घर के लिए नया टीवी या एसी लेने का सोच रहे हैं तो उस पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। मतलब 10% की सीधी बचत, जिससे ये चीजें अब और भी किफायती हो जाएंगी। यही नहीं, छोटी कार या टू व्हीलर खरीदने का सपना भी अब थोड़ा आसान हो जाएगा। इन पर भी टैक्स 28% से कम होकर 18% पर आ गया है। और ये राहत सिर्फ बड़ी खरीदारी तक ही नहीं है, अब घूमना फिरना भी सस्ता होगा क्योंकि 7,500 रुपए तक के होटल स्टे पर टैक्स 12% से घटकर सिर्फ 5% रह गया है। लेकिन अब बात करते हैं हेल्थ केयर की, जहां शायद सबसे बड़ी राहत दी गई है। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, 33 जीवन बचाने वाली दवाओं पर टैक्स 12% से घटाकर 0 कर दिया गया है। और सुनिए, इससे भी बड़ी बात, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% का टैक्स भी अब खत्म, यानी 0। ये स्वास्थ्य और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हर किसी तक पहुंचाने की दिशा में एक जबरदस्त कदम है। तो ये तो हुई आम आदमी की बचत की बात, जो बिल्कुल साफ है। लेकिन इसका देश की पूरी इकोनॉमी पर क्या असर होगा? यहीं से ग्रोथ का एक पॉजिटिव साइकिल शुरू होता है। तो सरकार की सोच क्या है इसके पीछे? ये एक तरह का चेन रिएक्शन है, समझिए। जब चीजें सस्ती होती हैं तो उनकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने से छोटे उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ताकत मिलती है। और जब टैक्स सिस्टम आसान होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे फॉलो करते हैं, जिससे आखिरकार सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ता है और देश की तरक्की होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोग खुश हैं, बिजनेस वर्ल्ड ही इस बदलाव को लेकर काफी पॉजिटिव है। जैसे भदोही कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के रवि पटौदिया का कहना है कि टैक्स का बोझ कम होगा और महंगाई भी घटेगी। ये एक अच्छा फैसला है। मतलब इंडस्ट्री को भी इन सुधारों से काफी उम्मीदें हैं। अच्छा, चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भारत का टैक्स सिस्टम इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। एक काफी उलझे हुए अतीत से एक सरल भविष्य की तरफ। जीएसटी का यह सफर काफी लंबा रहा है। इसका आइडिया पहली बार साल 2000 में आया था। फिर 2017 से पहले की बात करें तो देश में ढेरों अलग अलग तरह के स्टेट और सेंट्रल टैक्स हुआ करते थे। फिर आई 1 जुलाई 2017 की तारीख, जब जीएसटी लॉन्च हुआ और एक देश एक टैक्स का सपना सच हुआ।
और अब 2025 में ये नए सुधार इस सिस्टम को और भी ज्यादा आसान बनाने जा रहे हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जीएसटी ने अकेले ही 17 अलग-अलग तरह के टैक्स और 13 सेस को खत्म करके एक बना दिया। ये भारत के टैक्स इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा यूनिफिकेशन था। और इसका नतीजा जबरदस्त रहा। 2017 में जहां जीएसटी के दायरे में करीब 66.5 लाख टैक्स पेयर्स थे, वहीं आज ये आंकड़ा 2 गुने से भी ज्यादा यानी 1.51 करोड़ को पार कर चुका है। ये नंबर साफ साफ दिखाते हैं कि देश की इकोनॉमी कितनी तेजी से फॉर्मल हुई है। तो इन सारी बातों को एक साथ देखें तो सवाल उठता है कि ये नए जीएसटी सुधार भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं। चलिए अब इसे समेटते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, ये एक आसान और आम नागरिक को ध्यान में रखकर बनाया गया सिस्टम है, जिससे घरों और कारोबारों दोनों का खर्च कम होगा। इसे बनाया ही गया है ताकि देश में खपत और मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और भारत की आर्थिक बुनियाद और मजबूत हो। कुल मिलाकर ये एक ऐसा कदम है जो देश को सबकी तरक्की की राह पर आगे ले जा सकता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या भारत का ये सिंप्लीफाइड टैक्स मॉडल दुनिया की दूसरी उभरती हुई इकोनॉमीज के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये वो सवाल है जो इन सुधारों के ग्लोबल इम्पैक्ट की तरफ इशारा करता है।